हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 चित्रकला लेसन 4 का एक मैंने क्वेश्चन डाला है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप के बारे में पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि मैंने ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेशली बनाया है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। डिस्क्राइब द फिजिकल एंड एस्थेटिक फीचर्स ऑफ स्तूप नंबर 1 ऑफ सांची। सांची के स्तूप नंबर 1 की, स्तूप संख्या 1 की भौतिक एवं सौंदर्य विशेषताओं का वर्णन यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसका वर्णन क्या है। सबसे पहले सांची स्तूप नंबर 1, स्तूप संख्या 1 और इसके बारे में। सांची यहाँ मैंने कोष्टक में एमपी दिया है, यानी ये कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में, इसलिए मैंने कोष्टक में ये एमपी लगाया है। सांची लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सांची भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और यूनेस्को द्वारा ये विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, यानी इसको यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है, साइट है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, देयर आर मैनी स्मॉल एंड बिग स्तूप्स हेयर आउट ऑफ विच 3 आर द मेन वंस। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे बड़े स्तूप हैं, लेकिन 3 स्तूप है ना वो मुख्य हैं। तो स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2, स्तूप नंबर 3, ये 3 है ना, ये मुख्य हैं। वैसे तो छोटे बड़े कई हैं, लेकिन स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2, स्तूप नंबर 3, ये हैं क्या है, विच 3 आर द मेन वंस, मुख्य हैं। तो फिर देखिए स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 1 में क्या है, स्तूप नंबर 1 कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ बुद्ध। बुद्ध यानी स्तूप संख्या 1 में बुद्ध के अवशेष हैं। क्या कंटेन्स है इनमें, रिमाइंस ऑफ बुद्ध, बुद्ध के अवशेष हैं। ठीक है, पहली बात ये आ जाएगी कि स्तूप नंबर 1 में बुद्ध के अवशेष हैं। दूसरी बात, दिस स्तूप इज फेमस फॉर कार्विंग एंड इज वन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। तो यह स्तूप है ना, वो नक्काशी के लिए और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, नक्काशी और वास्तुकला के लिए, कार्विंग नक्काशी एंड इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, और वास्तुकला का ये क्या है, मुख्य उदाहरण है, और इसी के लिए ये प्रसिद्ध है। नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा होगा, दिस स्तूप इज फेमस फॉर कार्विंग, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, एंड इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, और वास्तुकला का ये क्या है, महत्वपूर्ण यानी एक्सीलेंट उत्कृष्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है। दूसरी बात ये हो गई इसके बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसमें देखिए फॉलोइंग आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ दिस स्तूप। तो अब हमने इससे पहले ये सिचुएशन देखी, कहाँ पे है सांची का स्तूप, क्यों प्रसिद्ध है, किसके अवशेष हैं, बुद्ध के अवशेष हैं, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। अब भौतिक विशेषताएं पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो फॉलोइंग आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ दिस स्तूप, इस स्तूप की फिजिकल जो भौतिक फीचर्स हैं वो हैं। तो मैंने पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट देखिए, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप, स्तूप का बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो स्तूप का कैसा है। तो देखिए ओरिजिनली द स्तूप ऑफ सांची वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोक। तो ये जो स्तूप है ना, ये मूल रूप से सांची का जो स्तूप है वो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। ठीक है, एम्परर अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। तो फिर देखिए, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म द स्तूप वॉज ए स्मॉल ब्रिक स्ट्रक्चर विच वॉज लेटर मेड बिगर एंड इक्विप्ड विथ स्टोन ऑल्टर एंड आर्चवे। तो क्या था, पहले ये स्तूप है ना, पहली बात तो ये कि अशोक द्वारा बनाया गया है। उसके बाद में इसका जो मूल रूप से ये है ना, ये ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा ढांचा था, जो आगे चल करके इसको क्या बना दिया गया, बिगर, बड़ा बना दिया गया, और इससे पत्थर, वेदिका और तोरण द्वारों से इसको सजा दिया गया। ठीक है, स्टोन ऑल्टर, ऑल्टर होती है वेदिकाएं, और आर्चवे होते हैं तोरण द्वार, प्रवेश द्वार जो होते हैं स्तूप के, तोरण द्वार जिनके ऊपर तोरण जैसे ऐसे पट्टियां लगी हुई होती हैं।
तो इसका मैं आगे आपको दिखाऊंगी, इसका स्ट्रक्चर है वो दिखाऊंगी थोड़ा सा कि किस तरह का स्तूप होता है। तो इसकी जो फिजिकल फीचर्स है उसमें पहली है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप। तो पहली हो गई, हमने कर ली कि इसका मूल ढांचा है वो किस तरह का है। तो सबसे पहली बात इसमें आ गई कि इसको अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। और इसका ओरिजिनल जो फॉर्म है, आकार है स्तूप का, वो पहले छोटा था, छोटी ईंटों से बना था, ब्रिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद में इसको बड़ा बना दिया गया और फिर इसमें क्या बना दिए गए, पत्थर, वेदिकाएं और तोरण द्वार है वो बना करके इसको और बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर देखिए इन्हीं फिजिकल फीचर्स का दूसरा पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट ये देखिए, द डोम एंड सर्कमैम्बुलेशन पथ। ये सर्कमैम्बुलेशन पथ होता है प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ होता है। सर्कमैम्बुलेशन पथ प्रदक्षिणा पथ होता है, मतलब चारों ओर जो फेरी काटने के लिए ऐसे रास्ता सा बनाया हुआ होता है, वो होता है प्रदक्षिणा पथ होता है। तो सर्कमैम्बुलेशन पथ बोलते हैं उसको। डोम होता है DOME, डम होता है जो गुमंद होता है वो होता है। ठीक है, द डम एंड सर्कमैम्बुलेशन पथ। ठीक है, दूसरी फिजिकल फीचर्स में दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा। तो देखिए इसमें किस तरह से उसको बनाया गया है, गुमंद को और प्रदक्षिणा पथ को, द डोम एंड सर्कमैम्बुलेशन पथ। ठीक है, तो देखिए इसमें द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द स्तूप इज 120 फीट एंड द हाइट ऑफ द डोम इज 50 फीट। क्या बताया है, देखिए कि इसका जो स्तूप के जो तल का व्यास है, डायमीटर है ना, वो 120 फीट है। और इसकी जो गुम्बद की डोम की जो हाइट है वो है 50 फीट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 54 करना है, ये गलती से निकले 54 करना है, इसको क्या करना है 54 फीट है डोम है ना, उसकी हाइट, गुम्बद की हाइट 54 फीट है। और इसका जो डायमीटर है ना वो है 120 फीट का। ठीक है, 120 फीट का, ऐसे ध्यान रखोगे। तो देखिए द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द स्तूप इज 120 फीट एंड द हाइट ऑफ द डोम इज 54 फीट। और फिर देखिए इसमें ये हो गया, डायमीटर हो गया, और डोम है ना, गुम्बद है, उसकी हाइट हो गई 54। फिर देखिए देयर इज ए प्लेटफॉर्म अबाउट 16 फीट हाई अराउंड द डोम। गुम्बद के चारों ओर 16 फीट का ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, जिसको चबूतरा बोल सकते हैं, एक चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, उसकी जो हाइट है वो 16 फीट है और ये डोम के अराउंड मतलब चारों ओर है। ठीक है, फिर देखिए देयर इज ए सर्कुमेम्बुलेशन पथ ऑफ 7 फीट इनसाइड द वेदिका। क्या है, वेदिका अल्टर जिसको बोलते हैं, अल्टर भी बोलते हैं, वेदिका भी आप लिख सकते हो, आपको वेदिका लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो इसमें क्या है कि इसके जो वेदिका के भीतर है ना, इनसाइड भीतर 7 फीट के प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, 7 फीट का। ठीक है, 7 फीट इनसाइड द वेदिका देयर इज ए सर्कुमेम्बुलेशन पथ ऑफ 7 फीट इनसाइड द वेदिका। वेदिका के अंदर 7 फीट का प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। ठीक है, सर्कुमेम्बुलेशन पथ होता है प्रदक्षिणा पथ, ऐसे प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, तो उसके आगे फिर देखते हैं इसी के अंदर, द सर्कुमेम्बुलेशन पथ अराउंड द स्तूप इज सच ए सर्कुमेम्बुलेशन पथ दैट इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। यहाँ पे जो प्रदक्षिणा पथ बना है ना, इस तरह का प्रदक्षिणा पथ और कहीं भी नहीं बना हुआ है। सांची के स्तूप के जैसा प्रदक्षिणा पथ है वो कहीं भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे दिस स्तूप हैज 2 सर्कमैम्बुलेशन पथ्स, 1 अबोव एंड 1 बिलो। तो यहाँ पर 2 प्रदक्षिणा पथ बने हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो सांची का स्तूप नंबर 1 है ना, उसमें ऐसे पूछे कि कितने सर्कमैम्बुलेशन पथ हैं, तो आप बता दोगे कि इसमें जो सर्कमैम्बुलेशन पाथ है वो 2 हैं, 1 अबोव एंड 1 बिलो, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल फीचर्स का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है कच्चे रूप में मैंने बनाया वो दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए इस तरह से
तो इसमें ये प्रदक्षिणा पथ हैं, 2 प्रदक्षिणा पथ है, ये प्रदक्षिणा पथ है चारों ओर, ठीक है। ये प्रदक्षिणा पथ है, एक ऊपर है एक नीचे है, सर्कमएम्बुलेशन। और देखिए ये है ना, ये तोरण द्वार हैं, आर्चवे हैं ये, इसके 4 आर्चवे हैं तोरण द्वार। और ये गुंबद है, इसकी आकृति है ना, ये गुंबदाकार आकृति है, ये गुंबद है जिसको डोम बोलते हैं, ठीक है। ये और ये है सर्कमएम्बुलेशन पाथ, ठीक है। तो ये गुंबद की जो सांची का जो स्तूप है उसकी ये आकृति है, क्या ये सांची का स्तूप, ठीक है। और ये स्तूप नंबर 1 है, ठीक है। तो इस तरह से ये बना हुआ है। ये देखिए तोरण द्वार हैं, आर्चवे हैं, प्रदक्षिणा पथ है, सर्कमएम्बुलेशन पथ है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, आर्चवे तोरण द्वार फिजिकल फीचर्स में तीसरा पॉइंट है तोरण द्वार, स्तूप के तोरण द्वार आर्चवे। देयर आर 4 आर्चवे डोर्स ऑफ दिस स्तूप, इस स्तूप में 4 आर्चवे हैं, तोरण द्वार हैं, कितने हैं 4, ठीक है। फिर देखिए द एंट्रेंस टू द साउथ वॉज बिल्ड फर्स्ट, इसका जो दक्षिण का पथ है ना, जहाँ वो जो प्रवेश द्वार है जहाँ से प्रवेश होता है वो सबसे पहले बनाया गया, फॉलोड बाय अदर गेट्स, और उसके बाद में अन्य बनाए गए हैं। तो अगर ऐसे पूछे कि सांची स्तूप फर्स्ट का जो दक्षिण का पथ है वो कब बना था, तो वो सबसे फर्स्ट बना था, सबसे पहले बना था। और वह क्या है, प्रवेश द्वार है, वहाँ से प्रवेश किया जाता है, इंट्रेंस है वो, प्रवेश किया जाता है। और उसके बाद में फॉलोड बाय अदर गेट्स, और बाकी जो गेट है ना वो इसके बाद में बनाए गए हैं। सबसे पहले दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार बनाया गया है, पहला प्रवेश द्वार बना है जो दक्षिण की ओर है, और उसके बाद जो अदर हैं वो बनाए गए हैं। टोटल कितने हैं 4, कितने हैं 4 आर्चवे, तोरण द्वार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का फिजिकल फीचर्स चल रही है सांची स्तूप 1 की। तो 4 का जो पॉइंट है फिजिकल फीचर्स का, तोरण पिलर्स, तोरण बोल दो या पिलन बोल दो, एंड बडेरियाँ बीड्स, ठीक है, बडेरियाँ या बीड्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रदक्षिणा पथ बने हुए हैं पीछे हमने जो देखा था उसमें जो जालियां सी लगी हुई हैं वो बडेरियां हैं, ये क्या हैं बडेरियां हैं इसमें, ये जो राउंडेड प्रदक्षिणा पथ है इसमें। तो तोरण द्वार में सांची के स्तूप में तोरण पिलर्स लगे हैं, द्वारों के ऊपर जो खंबे लगे हैं वो तो तोरण पिलर्स हैं, और जो प्रदक्षिणा पथ है जो सर्कमएम्बुलेशन पथ है, राउंडेड जो चक्कर से हैं उनमें जो लगे हुए हैं पिलर से वो बडेरी हैं, बीड्स जिनको बोलते हैं। तो दीज पिलर्स हैव पिलर्स 14 फीट हाई, तो ये जो पिलर्स हैं खंबे हैं इनकी 14 फुट ऊंचे हैं, तोरण में जो खंबे लगे हैं ना वो 14 फीट ऊंचे हैं, उनकी हाइट है 14 फीट। वन ऑफ द पिलर्स ऑफ दिस तोरण गेट्स देयर आर ट्रिपल बीड्स, और सभी जो तोरण द्वार है ना उनके ऊपर, तोरण द्वारों के ऊपर तिहरी बडेरियां हैं, तिहरी बडेरियां हैं, मतलब जैसे इस तरह से पिल्लर बने हुए हैं इस तरह से, और उनके ऊपर है ना तिहरी बडेरियां ऐसे 3 लगा रखे हैं इस तरह से तिहरी, ये क्या हैं ये बडेरियां हैं, ये बडेरियां हैं, प्रदक्षिणा पथ में भी बडेरियां बनी हुई है, तो तिहरी बडेरियां है। वन द पिलर्स ऑफ दीज फ्रॉम गेट्स देयर आर ट्रिपल बीड्स, जो प्रवेश द्वारों पे जो खंबे बने हैं पिलर्स बने हैं उनके ऊपर तिहरी बडेरियां लगी हुई है, बीड्स लगी हुई हैं, ठीक है। स्टेचुएस ऑफ लॉइन एलिफेंट्स, धर्मचक्र, त्रिरत्न, यक्ष ईटीसी। और क्या बना हुआ है यहाँ इन बडेरियों के ऊपर शेर, हाथी, धर्मचक्र, त्रिरत्न, यक्ष आदि की मूर्तियां हैं वो बनाई गई हैं, ठीक है, स्टेचू बनाए गए हैं। हैव बीन मेड ऑन दीज बेड्स बडेरीज या बडेरीज, इन बडेरियों के ऊपर ये सारी चीज़ें जब मैंने बताया लॉइन एलिफेंट,
धर्मचक्र, त्रिरत्न, यक्ष, इनके स्टेचू है वो बने हुए हैं। तो फिजिकल फीचर्स का 4 का जो पॉइंट है वो भी हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए इसमें एस्थेटिक या ब्यूटी फीचर्स क्या पूछा था। सांची स्तूप वन की फिजिकल एंड एस्थेटिक फीचर्स का डिस्क्राइब करना है। तो हमने फिजिकल के पॉइंट पढ़ लिए ऊपर, और ये है एस्थेटिक ब्यूटी या ब्यूटी फीचर्स। ठीक है, तो इसमें मैंने 4-5 पॉइंट बना के आपके लिए थोड़ा सा अच्छे से बनाया। इसमें बुक में से इस तरह से नहीं बना हुआ है, लेकिन मैंने नोट्स में इनके पॉइंट बना दिए। पहला पॉइंट देखिए, अब देखिए एस्थेटिक फीचर्स होती है सौंदर्य विशेषताएं। सांची का स्तूप है ना, उसकी सौंदर्य विशेषताएं कैसी है। सौंदर्य विशेषताओं में बच्चों वो आएगा, जो ये स्तूप बना है ना, इसमें जो मूर्तियां बनी है, मानव की मूर्तियां भी बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा महीन काम था। तो इनमें जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं, जो इमेज बनी है ना, वो किस प्रकार की है, वो उनका जो सौंदर्य है वो कैसा है। तो पहला पॉइंट देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज कार्वेड ऑन द स्तूप ऑफ सांची इज मोर मोर जेनरस। तो यहाँ पे जो सांची के स्तूप में जो इमेज बनी हुई है, जो मूर्तियां बनी हुई है ना, प्रतिमाएं, वो क्या है, उनका जो संयोजन है वो अधिक उभारदार है, मतलब उभरी हुई है। ठीक है, उभारदार, मोर जेनेरस का मतलब उभारदार बनी हुई है। पहली ये आ जाएगा, पहली सौंदर्य विशेषताएं ब्यूटी फीचर्स है 1 नंबर। दूसरी है द प्रेजेंटेशन ऑफ gestures एंड बॉडी postures ऑफ द आइडल्स इज नेचुरल। तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, जो आइडल्स या इमेज बोल सकते हो, जो प्रतिमाएं बनाई गई है, उनका जो अंग प्रत्यंग है, या जो इनकी मतलब हाव भाव और जो शारीरिक मुद्रा हैं, उनका जो प्रस्तुतिकरण है ना, वो क्या है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। ठीक है, गेस्चर एंड बॉडी पोस्चर्स। गेस्चर्स हाव भाव हो गए, बॉडी पोस्चर का मतलब हो गया शारीरिक मुद्राएं। ठीक है, बॉडी पोस्चर शारीरिक मुद्राएं, वो क्या है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, जैसी होनी चाहिए, स्वाभाविक मतलब जैसी हूबहू, जैसी है वैसी। जैसे आप कोई मूर्ति बना रहे हो और वो मूर्ति है वो नृत्य मुद्रा में है, तो आप भी उसको क्या बनाओगे, उसके जो बॉडी पोस्चर्स है वो क्या बनाओगे, डांसिंग पोस्चर्स बनाओगे उसके। तो वो क्या हो जाता है, एक स्वाभाविक, एक नेचुरल आइडल्स हो जाता है, नेचुरल स्कल्पचर हो जाती है। ठीक है, स्वाभाविक मूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो इस स्तूप में जो इमेज बनी है, जो आइडल्स बनी है ना, उनका जो प्रस्तुतिकरण है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी पोस्चर्स हैं, जो गेस्चर्स हैं, वो नेचुरल हैं, स्वाभाविक हैं एकदम से। जैसे लग रहा है कि ये मतलब ऐसे अभी इन्होंने नेचुरली ऐसे कर ही रखा है। ठीक है, फिर देखिए 3 इसकी ब्यूटी फीचर्स है, जो एस्थेटिक फीचर्स है, इसका 3 वाला पॉइंट क्या है देखते हैं। तो इसमें देखिए 3 वाला पॉइंट देखते हैं, देयर इज नो विजुअल स्टिफनेस इन द बॉडी पार्ट्स। मूर्तियों के जो अंग प्रत्यंग है ना, जो बॉडी पार्ट्स बनाए गए हैं, उनमें कोई प्रकार की स्टिफनेस का मतलब है कठोरता नहीं दिखाई गई है, कुछ हार्ड नहीं बनाया गया है, एकदम इजी वे में बनाई गई है। देयर इज नो विजुअल स्टिफनेस इन द बॉडी पार्ट्स। और जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो अंग प्रत्यंग जिसको बोल सकते हैं, प्रतिमाओं के शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई गई है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 का पॉइंट है ब्यूटी फीचर्स में, सांची स्तूप 1 की ब्यूटी फीचर्स में। तो द हेड्स ऑफ द आइडल्स आर क्विट राइज्ड। ठीक है, क्विट राइज्ड का मतलब ऊपर उठा हुआ। तो ये जो मूर्तियां बनाई गई हैं, इनके जो सिर है ना, वो ऊपर उठे हुए बनाए हैं मूर्तिकारों ने, स्कल्पचर्स ने। ठीक है, और इसमें ब्यूटी फीचर्स का 5वां और अंतिम लास्ट इसका पॉइंट है, दीज फिगर्स हैव बीन गिवन मोशन। और ये जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं, जो भी आकृतियां बनाई गई हैं ना, जो भी आकृतियां बनाई गई हैं, उन आकृतियों में क्या दिख रही है, मोशन दिख रही है, गति दिख रही है। क्या दिख रही है, गति दिख रही है। मतलब ये मूर्तियां हैं स्वाभाविक है, और जो स्वाभाविक होगा उसमें गति दिखेगी। ये मतलब कुछ भी जो भी हम काम करते हैं तो उसमें क्या होती है, गति होती है। तो इनमें क्या है, दीज फिगर्स हैव बीन गिवन मोशन, गति दी गई है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एस्थेटिक यानी सौंदर्य ब्यूटी फीचर्स हो गई, किसकी, सांची स्तूप 1 की। ठीक है, सांची स्तूप 1 की ये
5 पॉइंट मैंने बनाए हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको लिखने हैं अगर सौंदर्य विशेषताएं पूछ ली जाए तो। और उससे पहले हमने फिजिकल के पॉइंट पढ़े थे। भौतिक जो ये मैंने दिखाया आपको, सांची स्तूप वन का स्ट्रक्चर है ये। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने कच्चा डायग्राम यहाँ पे बनाया और इसमें ये बना दिए पॉइंट फिजिकल फीचर्स के, ठीक है। फिजिकल सांची स्तूप वन के फिजिकल सबसे पहले तो है कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में भोपाल से 50 किलोमीटर दूर। और यूनेस्को वर्ल्ड ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, ठीक है। और फिर इसमें हमने इसकी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप ये पढ़ा। और फिर दूसरा पॉइंट इसका पढ़ा द डोम एंड सर्कमएम्बुलेशन पथ पढ़ा हमने। और तीसरा पॉइंट हमने इसका पढ़ा फिजिकल फीचर्स का आर्चवे पढ़ा, तोरण द्वार। तो 4 आर्चवे हैं सांची स्तूप वन में, 4 आर्चवे हैं, ठीक है। और फिर हमने तोरण पिलर्स यानी पाइलन एंड बेड्स बडेरीज जो बडेरियाँ बनी हुई हैं वो हमने पढ़ी। और फिर एस्थेटिक ब्यूटी फीचर्स में हमने 5 पॉइंट है वो कवर किए हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन है बच्चों, और इसका जो आंसर है मैंने आपको समझा दिया। मैंने बुक में से इम्पोर्टेंट चीज़ें ले लेकर के, और 1% में भी मेरे को काफ़ी टाइम लगा है, ताकि अगर आपके इस अर्धवार्षिक परीक्षा में, हाफ ईयरली में या ईयरली एग्जाम में आए तो आप इसको कर सको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से याद कर सकते हो और इसको अच्छे से देख सकते हो। थोड़ा समझाने में वीडियो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन थोड़ा सा समझाने में और क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया है। क्वेश्चन एक ही है, तो ये नोट्स बना लेना, लिख लेना और वॉच करना वीडियो को, समझना सुनना। आप लोगों को याद होना चाहिए, बस आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। धन्यवाद।